स्विफ्ट है ना, वो फॉर्च्यूनर के लिए रो रहे हैं। जिनके पास 3 BHK का मकान है वो विला के लिए रो रहे हैं। पागल। हमारे एक मित्र हैं, अब तो रहे नहीं, श्री एस के ओझा जी, हमारे संघर्ष के बहुत बड़े साथी थे वो। उनका एक कमरा था सर 6x6 का। हम उस 6x6 के कमरे में 3 लोग सोते थे सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम रूम रेंट पे ले लें मुखर्जी नगर में सर। मेरी 8 बजे सुबह क्लास होती थी, और अब शुरुआत में तो आपके पास इतना पैसा होगा नहीं, घर से कोई बैकिंग थी नहीं, माता जी ने घर से भगा दिया था। सिर्फ मेरे एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम मैं किसी दिन बहुत फुर्सत से लूंगा, पंकज पांडे जी, उन्होंने बीच बीच में बहुत आर्थिक सहायता की सर। लेकिन आप हर महीने खाने का पैसा, कपड़े का पैसा थोड़ी मांगेंगे सर। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होटल में, 4 बजे ऑटो से कमरे पहुंचते थे, सुबह 8 बजे क्लास होती थी सर। ये जो यात्रा है सर, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि हंसोगे कृष्ण की तरह। इस आदमी का जीवन देखो सर, जन्म से मृत्यु तक चुनौतियां, पर आप इस आदमी को कहीं रोता हुआ नहीं पाओगे सर। यही इस आदमी की खासियत है। और दूसरी तरफ अगर आप देखो दुर्योधन, इसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान हैं। हमसे कुछ लोग कहते हैं भैया भैया आप टॉप मॉडल की फॉर्च्यूनर ले लीजिए। काहे ले ले? क्यों ले ले? पेट्रोल भराने का पैसा दोगे? बहुत हमारे सिंपथाइजर हो तो खरीद के दे दो। नहीं, आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। अबे हम 20 इंच की साइकिल पे चलने वाले आदमी, हम फातिमा स्कूल साइकिल से जाते थे सर। हमारे फादर तो पोस्ट मास्टर थे सर, 9,000 सैलरी थी उनकी। तो अब उसके बाद हम जो भी कमा रहे हैं वो तो हम तो बेनिफिट में है सर। अच्छा क्या नहीं लगता? गांधी जी पैदल चलते थे। मैं आप सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि अपने जीवन में साइकिल को जगह दे सर। अगर आपने साइकिल को अपना लिया सर, 10 किलोमीटर की रेंज में जहां भी चल रहे हैं साइकिल चलाइए सर, मस्त रहेंगे सर। और कभी आपको लगे कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, आप आइए दिल्ली और हमारे साथ साइकिलिंग करिए 60 किलोमीटर की 1 गो में। और हार नहीं कर पाए सर, छोड़ देंगे पढ़ाना, कभी कैमरे पर नहीं आएंगे सर, जिसको भी लगे। और सर अक्टूबर में तो भारत यात्रा करने जा ही रहे हैं। मुलाकात होगी आपसे भारत की सड़कों पर, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आइए सर, आपसे मुलाकात होगी भारत की सड़कों पर। मैंने लखनऊ से दिल्ली की यात्रा भी इसीलिए की थी। मेरे बड़े सारे मित्र कहते थे बोलने के लिए तो कोई भी बोल दे, बोलने के लिए तो हम भी बहुत बोल दे। नहीं सर, मैं डरता भी हूं सर, पर मैं जितनी बातें आपसे कहता हूं उनको मैं भी करता हूं सर। मेरे पास साइकिल है सर, उसी साइकिल ने, फॉर्च्यूनर ने किसी को इज्जत दी सर। बड़े लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, उस साइकिल ने मुझे इज्जत दी, उस साइकिल ने मुझे नाम दिया, उस साइकिल ने मुझे सेहत दी सर। मैं 2 किलो आम खा लेता हूं, आम मैं छोड़ नहीं सकता था, शुगर बढ़ रही थी स्टेरॉइड खाने से, सर्कोडिस्क की वजह से आम छोड़ नहीं सकता था। तो हमारे स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा आम छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? हमने कहा फिर बोले चला दे 50 किलोमीटर साइकिल। जब मजा ले रहे हो ना सर, तब मेहनत भी करो। और आनंद पता क्या सर? स्वस्थ शरीर। ये जबान इतनी बड़ी सर। दुर्योधन सिंड्रोम से परेशान मत रहो, शुक्रिया करो तुम्हारे पास जो भी है। 2007 में हमारे मित्र हैं पांडे जी, पंकज पांडे जी, उन्होंने दया खा के मुझे अपना स्कूटर दे दिया। उनके पास एक ब्रेवो स्कूटर था, तो हमसे कहा यार तुम जो है कोचिंग तक जाते हो ऑटो पकड़ के, हमको अच्छा नहीं लगता, तो ब्रेवो स्कूटर दे दिया उन्होंने। अपने समय से शर्म मत करो सर, अपने समय से डरो मत, लड़ते रहो हंस हंस कर। ये जो है अब आपको डिसाइड करना है सर। रोगे तो हर दिन तुम्हें एक बहाना मिलेगा रोने का, हर दिन। बस आदत डालनी है, चाहे रोने की डाल लो चाहे हंसने की डाल लो। मैं एक पिक्चर मूवी देखा था, मुन्ना भाई MBBS है ना, वो डॉक्टर अस्थाना, बड़ी जबरदस्त वो, उस मूवी का वो मैसेज बड़ा जबरदस्त लगा। कहता मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता, मैं अब नहीं करूंगा आपकी बेटी से शादी, अब मुझे एक नई लड़की मिल गई है। तो कहता कौन? कहता वो डॉक्टर सुमन। तो हंसने लगता, कहता मुझे पता था कि तू सुन के हंसेगा जरूर। लाफिंग थेरेपी। कभी कभी मूवियां अरबों अरबों रुपए का मैसेज दे जाती हैं, हम गौर नहीं करते सर। समझदार लोग अर्थ के लिए लड़ते हैं, मूर्ख लोग बर्थ के लिए लड़ते हैं। ये हमारा स्कूटर है, ये हमारी जमीन, एक बिस्सा जमीन है, एक बिस्सा हमारी जमीन, ले जाओ एक बिस्सा। जिस दिन मौका लगेगा तुम्हारा पूरा घर ही कब्जा कर लेंगे। कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मत लड़ना, निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चले जाओ सर। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमरन करो, ताकत बढ़ाओ। रो मत, रो मत। ये फिलिस्तीनी, ईरानी, इराकी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमको यहूदी मार रहे हैं। हमें तो क्यों मार रहे हैं? कभी पता करने की कोशिश किया हो?
तुम कमजोर हो। नहीं नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं भैया, हम मुसलमान हैं। मुसलमान हो, तुम कमजोर हो। जो भी कमजोर होगा ताकतवर उसको मारेगा। हम नहीं मार खाए। 18-19वीं शताब्दी में खूब पीटा अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटक पटक के मारा। पंडितों को मारा, ठाकुरों को मारा, भूमिहारों को मारा, मुसलमानों को मारा, किसको नहीं मारा उन्होंने। जब मैं आज देखता हूं ब्राह्मण सेना, करणी सेना, फलानी सेना, तो मैं सोचता हूं यार तुम कहां थे वो जब अंग्रेज थे, तब तुम कहां थे। बहुत मारा पटक पटक के, सबको मारा उन्होंने, बगल में बैठने नहीं देते थे। इस देश के उच्च वर्ग को नीच होने का एहसास हुआ अंग्रेजी शासन में। पर सर झटके तो चलते रहेंगे सर, हार जीत तो चलती रहेगी सर, उसका जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ हारते ही रहोगे ना तो भी महानता की श्रेणी में आ जाओगे कि बंदा लड़ता रहा अंत तक। महमूद खलजी मालवा का एक रूलर था, डालिएगा विकिपीडिया पे, महमूद खलजी मालवा का शासक था। वो जिंदगी भर लड़ता रहा। कहते हैं उसका जो निवास स्थान था वो युद्ध का मैदान था, कभी गुजरात कभी राजस्थान, हमेशा तलवार लिए खड़ा रहा। आओ आज आप डालिए क्लास के बाद महमूद खलजी मालवा, हमेशा सर वो तलवार म्यान में रखा ही नहीं बंदा, कभी लड़ता ही रहा। उसको भी हिस्ट्री में लोग जानते हैं। रंजीत सिंह नहीं लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, पंजाब के शासक थे रंजीत सिंह। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इन एशिया, आलू छीलने के लिए आर्मी बनाए हो। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, फौज खास तोप रखे हैं। अपनी बिटिया की शादी में लगाओगे, ये सब क्यों बनाए थे फौज खास। लड़ना चाहिए था ना। जब सेकंड लार्जेस्ट आर्मी थी तो एक टेस्ट अंग्रेजों से कर लेते। नहीं लड़ा अंग्रेजों से बंदा, हालांकि महान आदमी है, ग्रेट रूलर है 18वीं शताब्दी का, लेकिन उसकी गलती एक ये बहुत बड़ी है कि उसने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ना चाहिए था। अंग्रेजों ने कहा सिर्फ सतलज के इस पार नहीं आओगे, मगर नहीं आएंगे भैया, लड़ना चाहिए था। वही अंग्रेज, वही सेना उसकी जानी दुश्मन बन गई उसके मरने के बाद। जिंदगी में दो काम करो, एक युद्ध एक प्रेम। जिंदगी में दो ही चीज देखो। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी है। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूं बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करी, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो। हम उसको प्यार करते थे। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको करते हैं ना। हाँ, तो प्यार करने वाले लोग हैं ना तुम्हारे पास। हाँ, तब कहे मरे जा रहे हो। तीसरी बना लो, चौथी बना लो, पांचवी बना लो। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन, रखो फोन, रखो, नेक्स्ट दूसरा लाओ भाई। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। भाई माँ बाप तो वही है ना, उनसे ज्यादा प्रेम कौन करेगा। हाँ, वो अगर आपको छोड़ दें तो चिंता का विषय है सर, तब तो दुखी होने का विषय है सर। लड़की ने छोड़ दिया, लड़के ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर महत्वाकांक्षा है। अगर आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं बहुत फर्क पड़ता है सर। पैन स्लाविज्म मतलब अखंड सर्बिया। इन्होंने कहा हम अखंड सर्बिया बनाएंगे, जैसे हम अखंड भारत बनाने के फिराक में है, और इंशाअल्लाह हम जरूर बनाएंगे। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, आना तो है सर। ये मैं सही तौर पे नहीं बोल रहा हूं सर, इसके पीछे बड़े गंभीर रीजन है सर। आना तो है सर, जाएंगे कहां, मजबूरी है सर। विश्व का समीकरण ऐसा बन रहा है, भारत की स्थिति ऐसी बन रही है, बहुत अंधेरा छा रहा है भारत में। जितना घना अंधेरा छा रहा है ना सर, उससे ज्यादा चमकदार उजाला होगा। ये तो होना ही सर। अमेरिका पैदा हुआ 1787 में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम पैदा हुए 1947 में, उसका भी अंधेरा छाया 1860 में, सिविल वॉर। 73 साल बाद हमारे यहां भी अंधेरा छा रहा है, 73 साल बाद। और उस अंधेरे के बाद जब अमेरिका में उजाला हुआ, सुपर पावर उजाला होगा सर, बहुत नई शक्तियां पैदा हो रही। ये अंधेरा जरूरी था लोगों को ठोकर देने के लिए, जरूरी था जगाने के लिए।